देश में फिर से बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति आने वाली है। देखो, बात यह है कि वैश्विक स्तर पे युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उसके कारण क्या क्या हो सकता है। महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन और क्या क्या हो सकता है। इंडियन ऑयल हो गया, HP हो गया, और जो भी कंपनी जो भारत में काम करती है, डीजल पेट्रोल की कंपनी है, उनको 30,000 करोड़ का लगभग महीने में घाटा हो रहा है। जैसे पतंजलि, FMCG, मारिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सभी कंपनियां जो है उसको प्रोडक्ट बनाने में पहले के तुलना में महंगा पड़ रहा है। कंपनियां जो है कि अभी घाटे में चल रही है। तेल आ नहीं रहा है बाहर कहीं भी, किसी भी देश में। उसी प्रकार से भारत में भी तेल नहीं आ रहा है। तो होगा क्या आने वाले दिनों में, 1.5 महीने में होगा कि कंपनियां जो अभी लॉस में चल रही है, अपने आप को रिकवर करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, एक तो स्टाफ कम करेगा, मतलब वर्कर को हटाएगी, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी, वो अपने प्रोडक्ट को महंगा करेगी, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी। और डेली यूज का जो सामान है, हमारे ग्रोसरी का जो सामान है, हमारे किचन में जो सामान डेली हम यूज करते हैं, जैसे मारिको कंपनी का यूज करते हैं, FMCG का यूज करते हैं, पतंजलि का यूज करते हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्हीं कंपनियों का सामान जो है कि भारत में हर घर में उपयोग होता है। और क्या क्या हो सकता है? होगा ये कि जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो देश में जितने सारे लोग हैं जिनका बाइक का EMI चल रहा है, जिनका कार का EMI चल रहा है, किसी भी प्रकार का EMI चल रहा है, वो होगा बाउंस। और बाउंस होने से जब बहुत सारा बैंक का फंड फंस जाएगा, बहुत सारे बैंकों का फंड जो है वो NPA हो जाएगा, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा, तो वो बैंक कोलैप्स कर जाएगी। आपके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग बहुत सारे पैसा अकाउंट में रखे हुए हैं, वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। बैंक के पास जब वो जाएंगे तो बैंक का जवाब रहेगा कि बैंक में पैसा नहीं है। ये जो होता है, किसी भी देश का बैंक अगर पैसा नहीं देने में सक्षम नहीं होता है तो इसे बोला जाता है इकोनॉमी क्रैश, मतलब उस देश का इकोनॉमी डेड हो गया। सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये हर देश में है।